जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि की मंथली राशिफल की। कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल कुंभ राशि का कैसा रहेगा। हालांकि उनके ऊपर 7.5 ही चल रही है, थोड़ा सा कठिनाई वाला समय चल रहा है, लेकिन अप्रैल का महीना क्या इनको राहत देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अप्रैल के महीने में 4 ग्रह गोचर हो रहे हैं। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी अप्रैल का महीना देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए बहुत खास है। 11 घटनाएं, जी हाँ 11 घटनाएं कुंभ राशि के साथ में हो सकती है। अब वो 11 घटना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि की कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये कुंभ राशि की कुंडली है और मंगल शनि कुंभ राशि के अंदर ही विराजमान है। इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हेल्थ पे आपको क्या ध्यान देना है कुंभ राशि वालों को अप्रैल में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सूर्य, शुक्र और राहु यानी 3 ग्रहों की युति आपके धन भाव में बैठी है। यानी धन के लिए ये जो महीना है कुछ सावधानी वाला है। कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको भाई कुंभ राशि वालों को सावधानी कर लेना, उसका क्या लाभ होगा। और बुध और गुरु ये दोनों के दोनों आपके तृतीय भाव में बैठे हो। तृतीय भाव से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लक पे, यानी लक आपका 7वें आसमान में रहेगा। भाग्य आपका जागृत होगा और भाग्य से बहुत सारी चीजें मिलेगी। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चलिए पहले 11 घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना होगी स्वास्थ्य पे। तो स्वास्थ्य में अप्रैल के महीने में मंगल शनि की युति है, यानी मंगल और शनि दोनों ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो हेल्थ पे थोड़ा सा आपको सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। आपको अप्रैल के महीने में जो पेट की कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या चल रही है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको चलेगी, जिसके लिए आप सख्ती से कदम उठाएंगे। योगा या जिम या कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक्टिविटी आप अप्रैल में 100% ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ कुंभ राशि वाले बुरी आदतों को कंट्रोल, खान पीन को कंट्रोल करने वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाले हैं। आपका अप्रैल के अंदर पूरा फोकस हेल्थ को ठीक करने में होगा, ये अच्छी बात है। जो शनि और मंगल आपको सताएंगे ना हेल्थ में, तभी आप कुछ हेल्थ के बारे में अच्छा सोचेंगे। तो कुल मिला के अप्रैल के महीने में आप हेल्थ पे फोकस करने वाले हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव। धन भाव में सूर्य, शुक्र और राहु तीनों ग्रहों की युति है। धन की, फाइनेंस की स्थिति कुंभ राशि की अप्रैल में 2 भागों में बढ़ती है। जी हाँ, पहली 1 तारीख से 14 अप्रैल तक देखा जाए तो आपके धन भाव में लज्जित दोष बन रहा है, यानी बेफालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपका EMI बाउंस हो सकती है। बैंक के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। बैंक की कोई टेंशन आपके सामने आ सकती है और उधार मांगने जैसी स्थिति हो जाएगी। आपका मंथली जो बजट है वो बिगड़ सकता है। यानी 14 अप्रैल तक आप हैंड टू माउथ वाली स्थिति पे रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा धन की स्थिति खराब रहेगी। 15 तारीख से, जी हाँ 15 तारीख से और 30 अप्रैल के बीच में ये जो 15-16 दिन है, इसमें आपका भाग्य 7वें आसमान पे रहेगा। 3 बड़े लाभ कहीं ना कहीं कुंभ राशि को होते हुए नजर आ रहा है। पहला, सरकारी योजना से आपको लाभ होगा, या फिर 15 तारीख के बाद आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ, कोई सरकारी योजना निकल रही है तो उसमें आपको भरने से लाभ होगा। लकी ड्रॉ आपका निकल सकता है 15 तारीख के बाद, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पे है। साथ ही साथ किसी स्त्री से आपको मोटा धन लाभ होगा। कोई स्त्री आएगी, आपको कोई राय देगी और उससे बड़ा लाभ होने वाला है। तीसरा देखा जाए तो अचानक किसी काम से आपको लाभ होगा या एक्स्ट्रा इनकम के आपके 15 अप्रैल के बाद योग बनते हैं। तो कुल मिला के 15 अप्रैल से पहले तो भाई कुंभ राशि की स्थिति बहुत खराब, और 15 के बाद बल्ले बल्ले। तीसरी घटना के बारे में बात करते हैं तो तृतीय भाव के अंदर, यानी 3rd हाउस के अंदर बुध और गुरु बैठे हैं, और बुध अप्रैल के महीने में पूर्णतया पूरे अप्रैल में वक्री रहने वाले हैं। पहला इसका लाभ होगा कि आपके जो भाई बहन से या मित्रों से या रिश्तेदारों से जो रिलेशन बिगड़ गए हैं, वो रिलेशन की शुरुआत होगी और पुराना रूठा हुआ व्यक्ति
या पुराना कोई व्यक्ति है जो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक उसने नंबर कर दिया है, तो उससे आप उसका कॉल आएगा, उससे फिर दोबारा रिलेशन की शुरुआत हो सकती है। यानी रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये जो गुरु तृतीय में, बुध तृतीय में और बुध की जो बुध वक्री हैं अप्रैल के अंदर, तो आपके रूठे हुए रिलेशन फिर अच्छे होने के योग बनते हैं। और रिश्तेदारी में भाई बहन या आपकी जो जान पहचान है उसमें कोई मांगलिक काम, कोई रुका हुआ काम का भी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। अब चौथी घटना के बारे में बात कर ले तो चौथी घटना है जो बुध पूरे महीने अप्रैल में वक्री होने जा रहे हैं। इससे विदेश संबंधी रुका हुआ काम कुंभ राशि का बन सकता है। विदेश जाने के योग, विदेश की यात्रा के योग, या बहुत सारा ट्रैवलिंग अप्रैल के अंदर कुंभ राशि की होगी। यानी कुंभ राशि वाले अप्रैल में चैन से नहीं बैठने वाले। बुध वक्री है तो कभी इस शहर की, कभी उस शहर की, कभी दूर की यात्राएं आप करते रहेंगे। कुछ लोगों की विदेश की यात्रा होगी, कुछ लोगों के विदेश के काम बनते हुए नजर आएंगे। पांचवी घटना के बारे में बात कर लेते हैं, उसका संबंध परिवार भाव से। परिवार भाव में शुक्र और राहु की जो युति है, जो परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं वो राहु से अभी ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना परिवार में रिलेशन ठीक है, लेकिन परिवार में घर के अंदर कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, जैसे वाहन पे खर्चा, बिजली पे खर्चा बढ़ जाएगा। एक अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक खराब होगी, उसको आपको ठीक कराना पड़ सकता है, या फिर नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप घर के लिए ले सकते हैं। यानी परिवार में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। साथ ही साथ छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना होगी उन लोगों पे इफेक्ट डालेगी जिन कुंभ राशि वालों की संतान है। यदि आपकी संतान है तो ये पॉइंट आपके लिए है। संतान भाव में देखा जाए, संतान भाव के स्वामी है बुध, और बुध पूरा अप्रैल के महीने में जैसे मैंने कहा वक्री है, तो पूरा अप्रैल का महीना संतान को दो बड़ी घटना देने वाला है। पहली घटना, जो छोटी संतान है, 17 से कम उम्र की आपकी संतान है, उनका स्कूल चेंज होगा या स्थान परिवर्तन के जबरदस्त अप्रैल में योग बन रहे हैं। दूसरा देखा जाए, जो बड़ी संतान है उनके करियर में कोई ग्रोथ हो रही है, विद्या में ग्रोथ हो रही है, करियर और विद्या में बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के अप्रैल का महीना आपकी चाहे छोटी संतान हो चाहे आपकी बड़ी संतान हो, आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब सातवीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका संबंध उन कुंभ राशि से जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी। ध्यान से सुने, अप्रैल का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत लकी दायक रहेगा। यानी पहली घटना अप्रैल के अंदर होगी, काम में और मेहनत में सफलता मिलेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा प्रतिफल अप्रैल में मिलेगा, कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी। दूसरा, घर या हॉस्टल का स्थान परिवर्तन होगा, प्लेस चेंज के योग भी आपके बनते हैं। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो उसका असर कुंभ राशि वाले उन पे होगा जो नौकरी करते हैं, यानी जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इस भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा अप्रैल में लाभ भाव में बैठे हैं, जैसे इसका नाम है लाभ भाव। यानी 3 बड़े लाभ नौकरी में कुंभ राशि को अप्रैल में मिल सकते हैं। पहला, पद प्रमोशन के भाई आपके योग बनते हैं, या आपको बड़ा काम दिया जाएगा, आपको सीनियर द्वारा कोई बड़ी पोजीशन दी जाएगी, यानी बड़ा कुछ मिलने वाला है अप्रैल के महीने में। दूसरा, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तीसरा, मनचाहा काम मिलेगा, और सीनियर आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। यानी अप्रैल के महीने में हाई सेल भी रहेगी और आपके यश, नेम, फेम में भी वृद्धि होगी। अप्रैल का महीना नौकरी वालों के लिए सबसे अच्छा महीना है। इसी प्रकार से 9वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य राहु की जो युति आपके दाम्पत्य जीवन में बैठी है, यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्य राहु के साथ में बैठे, तो कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना दाम्पत्य जीवन में भी 2 भागों में बटेगा। पहले हम बात कर लेते हैं लव कपल, प्रेमी प्रेमिका की। तो 2 भागों में ये महीना बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक तो भाई खराब है। बॉस से आपके पार्टनर के वाद विवाद हो सकते हैं, पार्टनर को इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, त्वचा रोग हो सकते हैं। यानी आपका पार्टनर अपने करियर से भी परेशान रहेगा, वहां भी अनबन रहेगी, साथ ही साथ हेल्थ से भी परेशान रहेगा 13 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा, यानी ये युति टूट जाएगी। तो 14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और वो आपको सुनाने वाला है। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की, दूर दराज की यात्रा के योग बनते हैं। यानी 14 के बाद आपके पार्टनर की स्थिति बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक देखा जाए
तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है उनके माता पिता की हेल्थ गड़बड़ रह सकती है। आपका पार्टनर अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर परेशान रह सकता है। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा, उनके गैजेट मोबाइल खराब हो सकते हैं, उस पर खर्चा होगा। तो खर्चा लगा रहेगा, थोड़ा टेंशन 13 तारीख तक आपके पार्टनर को लगी रहेगी। 14 तारीख से यानी 14 अप्रैल से सूर्य राहु की युति टूट जाएगी। तो 14 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर का प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग है, या आपके पार्टनर को यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके प्रबल योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के जीवन में बड़ा परिवर्तन 14 अप्रैल के बाद नजर आ रहा है। अब 10वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में अप्रैल में केतु विराजमान है, यानी आपके ससुराल पक्ष में कुछ मांगलिक काम में आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर अप्रैल के महीने में आपको गांव की यात्रा या पैतृक गांव के चक्कर अचानक लगाने पड़ सकते हैं। अप्रैल में ऐसा योग बन रहा है। 11वीं और अंतिम घटना उनके लिए लाभकारी है जो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं या अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो मंगल शनि का यहाँ पर योग बन रहा है। काम में बहुत अच्छी अप्रैल में बढ़ोतरी रहेगी। काम में तो आप बिजी रहेंगे, काम के ऑर्डर पे रहेंगे, लेकिन अप्रैल के पूरे महीने कुछ ना कुछ टेंशन व्यापारी दुकानदारों को लगी रहेगी। कभी मशीन खराब हो जाएगी, कभी बिजली का काम कराना पड़ेगा, कभी तारें फूक जाएंगी, कभी जनरेटर का काम कराना पड़ेगा, और कभी कर्मचारी ही आपस में लड़ मर जाएंगे, यानी कर्मचारियों में भी वाद विवाद रहेगा। यानी काम में बढ़ोतरी है, लेकिन तनाव पूरे अप्रैल में रहने वाला है। तो कुल मिला के व्यापारियों के थोड़े तनाव में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी कुलदीप जी। कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा आप बताएंगे? देखिए, यहाँ आने से पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है। तो ऐसा था जैसे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, परंतु इस दरबार में आने के बाद जोशी जी से मिला, प्रकाश जी से मिला, आप लोगों से मिला, तो मेरा घर परिवार, सबसे पहले तो मेरा संतान सुख मिला, जो कि जिसमें मुझे बड़े संकट आ रहे थे। 2 बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, परंतु जब जोशी जी ने बताया कि पितर दोष है, उसका निवारण आप करिए, वो किया, और विद इन 1 ईयर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार था। उसके साल भर के बाद ही मुझे ग्रेटर नोएडा में अपने घर मिला गिफ्ट के रूप में। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ पिछले 20 साल से। बिटिया हुई, और आज आप लोगों की दुआओं से बेटे का जो आपने काल सर्प योग का पूजा करवाया 1 साल के बाद, आज मेरा बेटा कनाडा में सेटल है, वहाँ जा चुका है हायर स्टडी के लिए। और ओवरऑल सारा देखा जाए तो कि जो मैं चाहता था, मुझे अपनी चाहत से भी कई गुना ज़्यादा मिला यहाँ आने के बाद। प्रकाश जी से बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और उसको नियमित रूप से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, जिसका कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है। हाँ, और आंतरिक शांति में भी फ़ायदा हो रहा है, सुख समृद्धि में भी फ़ायदा हो रहा है, परिवार की खुशहाली में भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं छोटे शब्दों में यही कहूँगा। बिल्कुल। जैसा गुरुजी ने आपको बताया है उपाय, वैसा आपने उपाय किया है और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल। जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि जैसे जैसे कोई दान करना है, या स्टोन पहनना है, या कोई गाय को चारा खिलवाना है, जो भी ABCD बताया, वो सब मैं नियमित रूप से किया हूँ। और उस करने के बाद मुझे जो आंतरिक शांति भी मिली और वैभव सुख भी मिला, सांसारिक भौतिक सुख भी मिला, वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुरु जी का आशीर्वाद और माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत जय माता दी।